आप सभी बहुत बेहतर होंगे। तो यूं ही मेरे दिमाग में एक ख्याल मुझे थोड़ा सा बेचैन कर रहा था। एक रैंडम सा थॉट, एक बिना किसी स्क्रिप्ट सा वीडियो आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ, जिसका मोटिव बस इतना है कि कैसे नेचर और नर्चर थ्योरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी खास रीज़न नहीं है कि वो खुद को दूसरों से बड़ा समझे, खुद को दूसरों से सुपीरियर समझे किसी भी चीज़ में, चाहे वो लुक्स में हो, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में हो, जिससे वो खुद को दूसरों से बड़ा और बेहतर समझ पाए। उधर दूसरी दिशा में किसी भी आदमी के पास अगेन कोई भी ऐसा कारण नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसी फीलिंग नहीं होना चाहिए जहां पर एक व्यक्ति अपने आप को विफल समझे, कम जागरूक समझे, कम खूबसूरत समझे या किसी भी चीज में खुद को किसी से छोटा समझे। कहीं ना कहीं इस विषय पर ये वीडियो आधारित रहेगा। बात करते हैं। तो जैसा हम आसपास देख रहे हैं, थोड़ा सा लड़कियों के बारे में बात करते हैं। हाँ, कैसे जो लड़कियां बहुत खूबसूरत हैं लुक्स से, सिर्फ उनका नाक कितना सिमेट्री में है, आंखें कितनी सिमेट्री में है, होठ कितने सिमेट्री में है, उनका फेशियल फीचर्स कितने अच्छे हैं, दिखने में कितनी अच्छी है, इस बेसिस पर जो करियर के पावदान में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, या कैसे कॉर्पोरेट भी या सो कॉल्ड ये जो खूबसूरत सी हमारी दुनिया है, कैसे उन लोगों को पहली प्राथमिकता पर रखती है सिर्फ और सिर्फ लुक्स की वजह से। अब नेचर और नर्चर थ्योरी के अनुसार अगर देखा जाए तो अगर उनकी नाक खूबसूरत है, आंख खूबसूरत है, होठ खूबसूरत है, दिखने में अच्छी है, हाइट अच्छी है, कुछ भी ऐसा है जिससे उन्हें वरीयता के क्रम में सबसे ऊपर रखा जा रहा है, तो उसमें उनका क्या है? मतलब ये तो नेचर की देन है ना, ये तो प्रकृति की देन है ना, ये तो जीन्स के कारण वो वैसी है ना, गुणसूत्र के कारण वो वैसी है। उनके माता पिता खूबसूरत होंगे, उनके वंश में ये जो अनुवांशिक लक्षण है उसके कारण वो जैसी भी है वैसी है। ठीक, लड़कों के लिए भी अप्लाई होता है, जो लड़के अपने आप को ओवर स्मार्ट इन द सेंस ऑफ लुक्स समझते हैं, अपने आप को दूसरों से बहुत ज़्यादा बेहतर समझते हैं, बॉडी शॉडी बना करके, चलो बॉडी शॉडी तो बन जाती है, पर स्टिल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर लोग अपने हाइट को लेकर, वेट को लेकर, फेशियल फीचर्स को लेकर, इवन स्किन के कलर को लेकर के अपने आप को थोड़ा सा छोटा महसूस करते, कंपेयर करते, उनका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाता है। तो उन्हें ये समझना चाहिए कि इसमें आपकी क्या गलती है। अगर आपकी स्किन उतनी फेयर नहीं है, इसमें आपकी क्या गलती है? अगर आपकी नाक सिमेट्री में नहीं है, प्रॉपर शार्प नोज नहीं है, तो इसमें आपकी क्या गलती है? अगर आपकी हाइट थोड़ी सी कम है, इसमें आपकी क्या गलती है? मतलब ये तो, इसमें तो जैसे पेरेंट्स हैं उनसे ही आप आए हो, तो वैसे ही ये फीचर्स नेचर के थ्रू मिले हैं आपको, क्रिएशन के थ्रू मिले हैं। तो इसमें आपको दूसरों से कंपेयर करके खुद को छोटा समझने की, खुद के प्रति बुरा महसूस करने की क्या जरूरत है? नेचर और नर्चर थ्योरी के अनुसार, ठीक है, ये बात रही लुक्स के हिसाब से कैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड या फिर कहीं भी देखा जाए, कैसे उन लड़कियों को या उन लड़कों को सिर्फ इस बेसिस पर अटेंशन दिया जाता है। अगर वो दिखने में अच्छा है तो हम उसे बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं। सोसाइटी भी, हम जनरली जब हम किसी को देखते हैं तो अगर वो हमें देखने में खूबसूरत लग रहा है तो हम अट्रैक्ट होते हैं लुक्स के बेसिस पर, भले ही जब वो मुंह खोले तो आपको पता चले शिट किससे ही पाला पड़ गया। तो ये जो पहला इंप्रेशन जो लुक्स की वजह से हम एकदम इम्प्रेस हो जाते हैं कि अरे कितनी अच्छी दिख रही है, कितना अच्छा दिख रहा है, उसके बेसिस पर हम एक पूरी मूवी बना लेते हैं अपने दिमाग में कि ऐसा होगा वैसा होगा, सिर्फ लुक्स के आधार पर। अभी उसने मुंह खोला नहीं है अपना। अब ये तो हो गई उसकी सुंदरता की बात, अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। अगर
उसकी पर्सनालिटी अच्छी है, उसने 4 किताबें पढ़ी हैं, उसको बोलना अच्छा आता है, उसको एक भाषा के अलावा कई और भी भाषाएं आती हैं, तो इसमें उसका क्या है ना, इसमें भी उसको गुरूर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जिस वातावरण में पला बड़ा है, जो इन्वायरमेंट उसके फैमिली ने उसे प्रोवाइड करवाया है, वो उसके कारण वैसा है। उसको जिस स्कूल में शिक्षा मिली, जिस कॉलेज में शिक्षा मिली, जैसे उसकी परवरिश हुई, जैसे उसके माता पिता बात करते हैं, जैसे उसके माता पिता का माइंडसेट है, जैसे उसके माता पिता ने उसे जीवन दिया, जहाँ पर उसके बचपन के 18 साल या 22 साल बीते हैं, उसका एक्सपोजर जैसा रहा, वहाँ जिस एरिया में वो जन्मा, जैसे स्कूल में वो पढ़ा, वो वैसे से ही रहेगा ना। उसकी पर्सनालिटी, उसके बोलने का तरीका, उसकी भाषाओं का ज्ञान, उसकी जागरूकता, तो इसमें भी उसका कुछ भी नहीं है। ये जो कृपा है, जो देन है, ये कहीं ना कहीं जहाँ पर वो पैदा होता है, जहाँ पर जैसे उसके माता पिता हैं, जिन टीचर से उसने शिक्षा ली है, जैसी ओवरऑल अपब्रिंगिंग उसकी हुई है, सारा श्रेय उसको जाता है। तो उस इंसान को इस बात पर गुरूर करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो दूसरों से बहुत अच्छी भाषा बोल लेता है, बहुत स्मार्ट है, दूसरों से कुछ ज़्यादा ज्ञान हासिल कर लिया है, बहुत स्मार्ट डिग्री है, फला डिग्री हासिल कर ली है। कोई कारण नहीं है आपके पास सिर्फ इन चीज़ों की वजह से अपने आप को बड़ा महसूस करने की। उधर दूसरी दिशा में कोई भी इंसान अगर दूसरे इंसान को देख करके सोच रहा है, यार इसको तो ये कितनी अच्छी भाषा बोलने आती है, मुझे तो आती नहीं, यार ये इंसान कितना स्मार्ट है, कितने अच्छे से चलता है, कितने अच्छे से बैठता है, इसका बॉडी लैंग्वेज कितना अच्छा है, इसको कितनी सारी चीज़ें पता है, सिर्फ इस वजह से वो अपने आप को इन्फीरियर या छोटा महसूस कर रहा है कि यार ये तो बड़े शहरों में, ये तो मेट्रो वाले शहरों में रहता है, इसको तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। तो इसमें आपको छोटा महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप जहाँ पैदा हुए हैं इसमें आप कुछ नहीं कर सकते थे। आपको जिस स्कूल में डाला गया आपके माता पिता ने डाला, आपको जैसी शिक्षा मिली वो आपके माता पिता के द्वारा दिलवाई गई। आप जिस कॉलेज में जा पाए या नहीं जा पाए वो आपकी परिस्थितियाँ थी। आज आप जहाँ भी, आपको कौन सी डिग्री मिली या कौन सी डिग्री नहीं मिली, आपने कौन सा एग्जाम क्रैक किया या कौन सा एग्जाम क्रैक नहीं किया, ये सारा का सारा श्रेय ना तो उसको जाता है जिसने ये सब पा लिया, ना तो आपको अपने आप को विफल या छोटा महसूस करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आप उस पावदान पर उन सीढ़ियों से नहीं गुजरे, क्योंकि उसको वो इन्वायरमेंट मिला, क्योंकि उसको पेरेंट्स ने वो इन्वायरमेंट उसको दिया। आपको इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपकी परिस्थितियाँ दूसरी थी, आप जिस जहाँ पैदा हुए वो परिस्थितियाँ दूसरी थी, आपके पेरेंट्स उतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे दूसरों के कंपैरिजन में। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, एलोन मस्क को लेते हैं, वो 18 साल की उम्र में ही वो सारी चीज़ें करने लग गए थे। उन्होंने खुद से न जाने कितनी किताबें पढ़ ली, खुद से ही सारी चीज़ें कर ली और खुद से ही दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति बन गए। अब यहाँ पर ये भी तो देखो, अब यहाँ पर कोई एक छोटे से गांव में 18 साल की लड़की, 18 साल का लड़का है बेचारा, वो जैसे तैसे 12वीं की परीक्षा 3rd डिवीजन 2nd डिवीजन पास करता है। अब वो खुद को कंपेयर करो उस 18 साल के एलोन मस्क से, फिर कि देखो एलोन मस्क कहाँ पहुंच गया। तुम ये भी तो देखो वो कहाँ पैदा हुआ है, माता पिता कौन है, परवरिश कैसी हुई है, स्मार्टनेस जो है उसकी वो कहाँ से आ रही है, इन्वायरमेंट, बहुत सारी फैक्टर्स मैटर करते हैं। आप सिर्फ क्या कंपेयर करते हो, एज कंपेयर करते हो, बाकी सारी चीजें भूल जाते हो, शायद इसीलिए खुद को छोटा समझते हो, दूसरों को बड़ा समझते हो। तो इस एक भाव से हमें बहुत ऊपर उठना है। जो लोग अपने आप को सिर्फ सुंदर होने की वजह से दूसरों से बेहतर समझ रहे हैं, इस बात पर गुरूर कर रहे हैं, उन्हें गुरूर करने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि इसमें उनका कोई योगदान नहीं है। ठीक, ये सब नेचर की कृपा है, आपके माता पिता के जो जीन्स है उनकी कृपा है। ठीक, दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपको बहुत कुछ आता है, बहुत ज्ञानी है, बहुत भाषाओं का ज्ञान है, बहुत स्मार्ट है, IQ बहुत ज़्यादा है, अगेन इसमें भी आपका कोई योगदान नहीं है। आपको परवरिश वैसी मिली, आपके सिबलिंग्स आपसे हो सकता है बड़े हों, उनको पहले अवेयरनेस हो गई हो, आप जहाँ पले बड़े, आपके पेरेंट्स, एजुकेशन, बहुत सारे फैक्टर्स इस चीज़ में मैटर करते हैं। ठीक है, उधर दूसरी दिशा में किसी भी इंसान को सिर्फ लुक्स की वजह से कि कोई कैसा दिखता है, इस वजह से खुद को छोटा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है।
ये सिर्फ जीन्स के कारण है। आपके जो भी फेशियल फीचर्स हैं, आपका जो भी स्किन का कलर है, आपका जो भी हाइट है, वेट है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है कि आप खुद को दूसरों से कंपेयर करके खुद को कम समझें। उधर आप सफलता के पावदान में भी खुद को अगर कंपेयर करके खुद को छोटा महसूस कर रहे हैं कि फला फला इंसान फला फला एज में कहाँ पहुँच गया। अरे आप देखो ना, उसका पाथ दूसरा था, आपका पाथ दूसरा है। सिर्फ एज से कंपेयर मत करो, उसके माता पिता भी कंपेयर करो, वो जहाँ पैदा हुआ वो भी कंपेयर करो, जिस स्कूल में वो उसने पढ़ाई की वो भी कंपेयर करो, जिस कॉलेज में गया वो भी कंपेयर करो, फिर सब कुछ कंपेयर करो ना। सिर्फ आप एज को लेकर के क्यों कंपेयर कर रहे हो अपने आप को एलोन मस्क से और पता नहीं किन किन से कंपेयर करके अपना कॉन्फिडेंस डाउन कर रहे हो। तो ये जो मैंने जो भी बोला वो शायद 2 कारणों से बोला। एक कारण ये है कि दुनिया में जो लोग खुद को सफल समझ रहे हैं या खुद को बड़ा समझ रहे हैं, दुनिया जिनको बड़ा मान रही है, सिर्फ इन 2 कारणों की वजह से कि वो दिखता कैसा है और उसके पास क्या है। शायद हमें ऐसा इस चीज से जज नहीं करना चाहिए कि वो दिखता कैसा है इसलिए वो अच्छा है, इसलिए वो सुपीरियर है, और उसके पास कौन सी डिग्री है, किस पावदान पर, कॉर्पोरेट में कितने लैडर क्रॉस कर चुका है, कितना अमाउंट ऑफ मनी बना लेता है। इस बात से ये तय नहीं किया जा सकता कि कौन सा इंसान कितना काबिल है, कितना लायक है, किस इंसान में सच में ब्रह्म निवास करते हैं और कौन किसको सिर्फ सोसाइटी के इसने यूं ही बैठा रखा है जहाँ भी बैठा रखा है। ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, जहाँ पर लोगों का बहुत कॉन्फिडेंस डाउन है, खुद को कंपेयर कर करके कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, वो कैसे दिखते हैं, इस चीज़ को लेकर के खुद को कंपेयर किए जाना। स्पेशली लड़कियों में बहुत ज़्यादा ये रहता है कि वो सुंदर बहुत ज़्यादा है। कुछ तो इनके भीतर होता है, कुछ सोसाइटी थोप देती है। तो इस चीज़ से बाहर आने की ज़रूरत है और आपके भीतर जो खूबसूरत है उसे पहचानने की ज़रूरत है और उसे उजागर करने की ज़रूरत है। हर किसी इंसान के भीतर, जैसे एलोन मस्क के भीतर जो भी खूबसूरत रहा होगा वो उसने पहचाना, वो उसकी खूबसूरती है। आप उससे कंपेयर मत करो अपने आप को, आप अपनी खूबसूरती देखो कि आपके भीतर त्वचा ना खूबसूरत होने के बाद भी ऐसा क्या है जो बहुत खूबसूरत है। आप उससे एक्सप्रेस करो, उससे उजागर करो। क्यों आप अपना कंपैरिजन सिर्फ एक स्किन के कलर से किए जा रहे हो, सिर्फ एक भाषा से किए जा रहे हो कि कौन कितनी अच्छी भाषा बोल लेता है, किसको कितनी ज़्यादा भाषाएं आती हैं, या किसको कितनी अच्छी डिग्री प्राप्त है, या किसके नाम के आगे कितनी कितनी बड़ी बड़ी उपाधियाँ लगी हैं। इन सारी ये बहुत छोटी चीज़ें हैं जो समाज ने हमारे दिमाग में ठुसाई हैं। ऐसे ऐसे शब्दों का यूज़ बस मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आप एग्जैक्टली इन सारी चीज़ों से रिलेट कर पाओ और इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ पाओ। अगर आप जाने अनजाने में खुद को बड़ा समझ रहे हैं तो प्लीज़ ग्रो आउट ऑफ इट, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आप जाने अनजाने में खुद को किसी से छोटा समझ रहे हैं तो प्लीज़ इस भावना को पूरी तरीके से अपने मन से निकाल दें कि आप किसी से कम हैं या आप किसी से छोटे हैं या आपके पास कुछ ऐसा है जो कि नहीं है। आपके पास जो होना चाहिए, जिस मकसद से आप इस धरती पर आए हैं, हर इंसान के इस धरती पर जन्म लेने का कोई ना कोई मकसद होता है। वो मकसद आपके द्वारा पूरा होगा ही होगा। इसमें आपकी चमड़ी का कलर कैसा है बिल्कुल भी योगदान नहीं देता। अगर देता भी होगा तो मुझे नहीं लगता कि उनका जन्म सिर्फ इसलिए सार्थक माना जाएगा कि वो गोरे बहुत थे। ठीक है, होप थोड़े से शब्द, बहुत ही ब्लंट शब्दों का इस्तेमाल किया है, आप कनेक्ट कर पाए हो, आप इस वीडियो से रिलेट कर पाए हो। अगर आपको ये वीडियो सार्थक सी लगी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ लिख सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा, मेरा उत्साहवर्धन होगा। प्लस लाइक कर देना, मुझे और अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।